लास्ट 100 डे स्टडी प्लान फॉर जून 2025 एग्जाम्स। तो अब जून 2025 एग्जाम्स को लास्ट 100 डेज बाकी है और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स के माइंड में मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लास्ट 100 डेज बाकी है तो क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हम इंश्योर कर सके कि जून 2025 में ही हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए और सेम एग्जाम हमें वापस ना देना पड़े। और जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब से एग्जैक्टली 100 डेज बाकी है आपके एग्जाम का और यही 100 डेज डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम जून 2025 में क्लियर होगा कि नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 100 डेज, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए जून 2025 में। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा कि अभी तो एग्जाम को 4 महीना बाकी है, तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 100 डेज बाकी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम को 4 महीना बाकी है तो आप एक बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। जितना जल्दी आप रियलाइज करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा कि 4 महीने नहीं 100 डेज बाकी है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। ये वीडियो अपलोड हो रहा है February 5, 2025 को और आपका एग्जाम है जून मंथ में, जून के फर्स्ट वीक में, जून 1 को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं अभी कि कितने डेज बचे, तो February 5 से लेके आपको मार्च 5 हो जाएगा, अप्रैल 5 हो जाएगा और मई 5। आई नो February में 28 डेज ही है, बट राउंड फिगर के लिए मैं इसको 90 डेज पकड़ूंगा फ्रॉम February 5 टू मई 5 और फिर मई के 25 डेज आप ऐड करोगे तो 115 दिन होते हैं। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लास्ट के 15 दिन है वो आपके फाइनल रिवीजन के लिए आपको रिजर्व रखना है। मतलब उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो फाइनल रिवीजन है आपका एग्जाम के पहले, उसके लिए आपके जो लास्ट 15 डेज है वो रिजर्व है। तो नेट आपके पास बचते 115 में से -15 डेज जो रिवीजन के हैं वो फाइनल रिवीजन के, तो 100 डेज एग्जैक्टली बचते हैं आपके पास। तो ये 100 डेज के लिए आज जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 100 डेज। और ये सभी के लिए, अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो भी देख सकते हो, प्रोफेशनल में हो तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। सिमिलरली ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, मैंने ध्यान रखा है कि हर टाइप ऑफ स्टूडेंट ये वीडियो को रेफर कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि हर स्टूडेंट अपने जर्नी में, मतलब जो अपने प्रिपरेशन के जर्नी में अलग अलग स्टेज पे होगा। तो मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि हर टाइप ऑफ स्टूडेंट ये वीडियो को रेफर कर सकता है। अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए सीधा आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। और सबसे पहला चीज़ जो आपको फॉलो करना है वो है फोकस मोर ऑन सेल्फ स्टडी। अब आप सोच रहे हो कि अभी तो February मंथ चालू है, तो अभी तो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, तो अभी ऐसा क्यों आप बोल रहे हो कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आई कंप्लीटली एग्री कि लेक्चर्स आपका अभी तक चल रहा होगा और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं होगा, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बट अभी आपको धीरे धीरे आपका जो फोकस है वो ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे डालना है रादर देन जस्ट वॉचिंग द लेक्चर्स। देखो, लेक्चर देखना बहुत ईजी होता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी आप लेक्चर्स देख सकते हो। बट जो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी करना, जो उसको याद करना है वो। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है, लेक्चर्स का टाइम आपको कम करना है और ज़्यादा टाइम आपको सेल्फ स्टडी पे डालना है। एज ऑफ नाउ फॉर अ स्टार्ट आप क्या कर सकते हो, आपके टाइम को 2 पीरियड में डिवाइड कर लो। मतलब सपोज सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो 12 घंटे तो आपको 6 घंटे लेक्चर्स देखने और बाकी के 6 घंटे मैंडेटरी आपको सेल्फ स्टडी करना है। ऐसा नहीं करना है 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे लेक्चर देखे, 2 घंटे सेल्फ स्टडी किया, नहीं, आपको ये नहीं करना है। आज से ही आपको स्टार्ट करना है इमीडिएट बेसिस पे कि जो भी आपका टाइम है, जितना भी घंटे आप पढ़ रहे हो, 2 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 12 में से 6 घंटे आप लेक्चर्स देखो और 12 घंटे जो बाकी के 6 घंटे वो आपको सेल्फ स्टडी करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और एंड में आपके पास एडिक्वेट टाइम पीरियड होगा रिवीजन के लिए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लान फॉर अ रिवीजन रूटीन। अब आप सोचोगे कि अभी तो हमारे लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं हुए तो हम रिवीजन रूटीन कैसे प्लान करें, बट आपको मैं लॉजिक के साथ समझाता हूँ। आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि जो आपका लास्ट में जो आपका रिवीजन होगा उसके लिए आपको कितना वीक या कितना मंथ्स मिनिमम चाहिए होगा, ताकि वो पेस से, वो हिसाब से अभी आप आपका सेल्फ स्टडी और लेक्चर्स कंप्लीट कर सको एज सुन एज पॉसिबल। मतलब अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, एक्चुअल में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपको जो लास्ट का 2 मंथ्स है, मतलब अप्रैल और मई, कंप्लीटली रिजर्व रखना है रिवीजन के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, मैराथन, उसमें आपको देखना है पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको रिजर्व रखना है लास्ट का 2 मंथ्स, अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो। बट अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर उसका ऑलरेडी एक ग्रुप हो चुका है और एक ही ग्रुप बाकी है, तो बाई डिफॉल्ट वो एक ही ग्रुप देगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो मई का पूरा महीना है, मई के पूरे 31 डेज रिजर्व रखना है रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, मैराथन और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के लिए। तो आपको अगर अभी क्लैरिटी है कि मेरे को रिवीजन के लिए कितना डेज रिजर्व रखना है, तो वो हिसाब से आप बैकवर्ड कैलकुलेशन कर पाओगे कि कब तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको बोला, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 2 महीना चाहिए रिवीजन, एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 महीने का प्रॉपर रिवीजन चाहिए। तो वो हिसाब से अभी आपको टारगेट सेट करना है कि कब तक आपको आपका लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना है। ये आपको अभी करना है, क्योंकि वरना क्या होगा, आप पढ़ाई करते जाओगे, क्या होगा, अप्रैल 15 आ जाएगा या फिर अप्रैल 30 आ जाएगा, फिर आपको क्लिक होगा कि अरे अभी तो मेरे को रिवीजन भी करना है, मेरा सिर्फ सेल्फ स्टडी कंप्लीट हुआ है, बट तभी आपके पास
पास उतना टाइम ही नहीं होगा जितना एडिक्वेट सिनेरियो में चाहिए होता है टू कंप्लीट अ प्रॉपर रिवीजन। इसके वजह से आपको अभी प्लान करना है कि कितना टाइम रिवीजन को चाहिए, कितना रिवीजन रूटीन जो है वो कितने डेज का होना चाहिए, ताकि उसके पहले आप आपका सिलेबस और सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर सको। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ, यहीं पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं इंक्लूडिंग मी। मतलब जैसे मैं आपको मेरे ही एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि यूजुअली हम क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट हमारा वीकनेस होता है, जिसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, उसको हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले जो मेरे को अच्छा लग रहा है, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, वो कंप्लीट कर लेता हूँ। जो वीकनेस है या फिर जिसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसको लास्ट में हम कवर करेंगे। सेम मैंने भी ये मिस्टेक किया था। मेरा जो अकाउंट्स है या फिर जो भी टैक्स है, जो भी सब्जेक्ट में नंबर्स होते हैं, वो मेरा वीकनेस है इन सिंपल लैंग्वेज, तो मैं उसको हमेशा लास्ट के लिए छोड़ता था। बट ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जो आपके वीकनेस वाले सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने सोचा है कि लास्ट के 1 मंथ में मैं उसको कवर कर लूंगा, तो वो 1 मंथ में नहीं होगा, क्योंकि वो आपका वीकनेस है, उसमें आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा, मल्टीपल बार लेक्चर्स देखना पड़ेगा। तो उसमें जो आपका जो टाइम है, जो आप सोच रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए उसको लास्ट तक मत छोड़ो, उसको अभी उठाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप उसको अभी उठा के, अभी आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है कंपैरेटिवली, मतलब आप सोच के देखो अप्रैल और मई में क्या सिचुएशन होगा, तो तभी आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। जो भी आपका वीकनेस वाला सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्ट्रेंथ नहीं है, उसको आपको अभी उठाना है और अभी उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। और स्ट्रेटेजी आपका क्या रहना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है बेसिकली, उसमें तो आपको एट एनी कॉस्ट टारगेट रखना है कि 80 to 90 लाना है। अब मुझे पता है कि 80 to 90 बहुत ही रेयर केस में आता है, बट जब आप टारगेट रखोगे 80 to 90 मार्क्स का, वो हिसाब से पढ़ाई करोगे, तब जाके आपको 60 to 70 मार्क्स आएगा, जो 100% पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों को आता है 60 to 70 मार्क्स। तो इसके लिए आपको टारगेट रखना है 80 to 90 इन दो सब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रेंथ है। जो सब्जेक्ट आपका वीकनेस है, उसमें आपको टारगेट रखना है 60 का, आपको 40 का नहीं रखना है। 40 का टारगेट रखोगे, आपको 30 मार्क आएगा, आपका अटेम्प्ट हाथ से निकल जाएगा। आपको टारगेट रखना है एग्जाम्पशन का, जो आपका वीकनेस है, उसमें जब आप 60 का टारगेट रखोगे, तब जाके आपको 50, 55 और अगर पेपर अच्छा आ गया तो आपको 60 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। वीकनेस का जो भी सब्जेक्ट है, उसको अभी उठाना है, कंप्लीट करना है। जो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है, उसमें तो आपका ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। अब आते फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है ABC एनालिसिस। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने सारे लोग ने एग्जाम्पशन 60, 70, 80 मार्क्स स्कोर किया ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सपोज आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें टोटल 20 चैप्टर्स है, उसमें 20 चैप्टर्स है। तो ABC एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे कि वो 20 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें से हर बार ICSI 70 मार्क्स का पेपर आपका बना देता है, वो 10 चैप्टर्स में से सिर्फ। उसके बाद बाकी के जो 5 चैप्टर्स है, उसमें से आपका 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो बन जाएगा, और जो लास्ट के 5 चैप्टर्स है उसमें से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो टोटल ऐसे 70, 20 और 10 मिला के आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो खाली जो एक कैटेगरी के जो चैप्टर्स है, जो 10 चैप्टर्स है जिसमें से 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है, वो पढ़ना है। नहीं, आपको सब कुछ कवर करना है। बट क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आ रहा है, वैसे आपके पास जो टाइम है वो कम होते जाएगा। मल्टीपल सब्जेक्ट है, मल्टीपल चीजें हैं करने को, तो टाइम कम होगा। तो आपका फोकस होना चाहिए A और B कैटेगरी वाले चैप्टर्स पे। कवर आपको सब कुछ करना है, बट ज्यादा टाइम आपका अलोकेट होना चाहिए A और B कैटेगरी वाले चैप्टर्स पे। अब आते हैं फिफ्थ स्ट्रेटेजी पे, जो है राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सिर्फ लास्ट तक रिजर्व करते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ये वीडियो में बताया कि लास्ट 1 या 2 मंथ्स डिपेंडिंग आप कितने ग्रुप दे रहे हो, तब आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि राइटिंग प्रैक्टिस आप सिर्फ तभी कर रहे हो। आपको अभी से डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आपको लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी तो करना ही है, बट राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको दिन का कुछ टाइम निकाल के राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न है क्योंकि आप कितने भी अच्छे से पढ़ लो, आपको आंसर एकदम अच्छे से याद है, रिवीजन भी आपने 3-4 बार कर लिया, बट अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो प्रैक्टिकली, जब क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आप क्वेश्चन समझ के कि पहली बात तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरी चीज़ क्वेश्चन समझ गया, उसके बाद आंसर आप लिख नहीं पा रहे हो सही फॉर्मेट में, सही वे से प्रेजेंट करके, तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आपको अच्छे से आंसर आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको वो आंसर एट द एंड ऑफ द डे, आपका जो एग्जाम होता है वो ओरली नहीं होता है, वो आपको लिख के आना होता है आंसर शीट में। तो एग्जामिनर जो है उसको नहीं पता कि आपको कितने अच्छे से आता है, आपने कितने मैराथन देखे, आपने कितने रिविजन किया। एग्जामिनर को क्या पता है, उसके सामने एक आंसर शीट है, उसमें जो आंसर लिखा है वो बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे।
तो इसके वजह से डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लंच के बाद वाला जो सेशन होता है, जो लंच करके हम पढ़ाई करने बैठते हैं, उसमें यूजुअली हमें लेजीनेस फील होता है, नींद भी आता है क्योंकि लंच करने के बाद पढ़ाई करने बैठे, तो उसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। इसके साथ साथ कौन सा पेपर लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो चुका है, जैसे अभी आप ऑलरेडी फरवरी मंथ में आ चुके हो, तो मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे जिसका आपका जो सिलेबस है और जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि आपका 1, 2 या 3 जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें से कोई भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर उठा लो और डेली बेसिस पे उसको सॉल्व करो। तो फ्रेंड्स, ये था स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 100 डेज। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सारे 5 स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो कर दिया फॉर 100 डेज कंप्लीटली, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया रैंक के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।